भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर यहाँ मौजूद है जो है खुद कहते आइलेट्स टीचर और साथ में कहते एमकॉम की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन लगातार 4 साल से हॉरर मूवीज देखने की आदत थी और घर में ब्लड के छींटे भी पड़ते थे, ऐसी कई चीजें हो रही थी। जिस पिक्चर में विचक्राफ्ट को प्रमोट किया मत देखो, वो पॉजिटिव नहीं। मेरा नेम रितम वर्मा है, मैं बटाला से बिलोंग करती हूँ। मैं एक आइल्स ट्रेनर हूँ। मैं स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ आइल्स पीटी और ये मेरा प्रोफेशन है। 4 साल पहले मैं जहाँ मेरे को 4-5 साल हो गया टीच करते, तो वहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हमने बच्चों को मूवीज़ दिखानी है इंग्लिश टू इनहांस देयर स्पोकन स्किल्स। उनके स्पोकन स्किल्स इनहांस करने के लिए हमने कौन सी मूवीज दिखाते थे आप बच्चों को? हम मेनली प्रेफर करते थे हॉरर मूवीज़। हॉरर मूवी बच्चों को दिखाते थे? हाँ जी। वो क्यों दिखाई जाती थी आपके सेंटर में? जस्ट टू इनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा करने के। अच्छा, कम्युनिकेशन लेवल ताकि बच्चों का बढ़ हाँ सके, जी। हयाव आ सके उनमें। हाँ जी, तो हम उनको मूवीज़ दिखाते थे, तो फिर मेरे को भी एकदम से आदत पड़ गई, क्योंकि वीक में या 1 in 15 days मैं मूवीज़ देखती थी, खुद भी देखती थी। फिर मेरे को आदत पड़नी शुरू हो गई जब मैंने घर आना, तो घर आके भी जैसे 9 to 5 मेरी जॉब थी, आफ्टर माई जॉब 9 to 5 मैं घर आके भी मूवीज़ देखती थी। ज़्यादातर मैं हॉरर मूवी पे ही टाइम स्पेंड करती थी, ना मैं बाइबल पढ़ती थी, ना मेरा उसमें कोई भी रुझाव नहीं था। मतलब कि आपके माइंड आपको लगता था कि मतलब कि कोई और कंट्रोल कर रहा है। हाँ। ऐसा मतलब कि प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर था उन मूवीज़ का। तो आपने और बताएं, क्या पता कि मिडनाइट पूरी रात आप मूवीज़ देखते थे? हाँ जी। मतलब कि मूवीज़ देखे बिना आपको नींद नहीं आते थे? हाँ जी, वो एक्सपीरियंस बताएं। मैंने मतलब घर पे 5 बजे आ जाना। 5 बजे मैंने बस खाना खाती थी बीच में, अदरवाइज़ 5 से मेरे 3-4 मूवीज़ हो जाती थी। 3-3 4-4 घंटे की एक पूरी सीरीज़, मैंने पूरी सीरीज़ ही ख़त्म कर देती थी मैं। तो आप बता रहे कि उसका इफेक्ट आपके घर में भी पड़ा? हाँ जी। क्या माहौल था आपके कारण? आप क्या रिएक्ट करने लगे? पर्सनल लाइफ बताएं अपनी। मैं मतलब ज़्यादातर मैं इरिटेट ही रहती थी। अगर मेरे को कोई बुलाता भी था, मेरे से बात भी करता था, तो भी मैं उसको इरिटेटिवली आंसर करती थी। मैं एग्रेसिव लैंग्वेज में, अब्यूसिव लैंग्वेज में बातें करती थी। जैसे लड़के गालियाँ निकालते ज़्यादातर, वैसी गालियाँ मैं निकालती थी घर पे। तो आप बताइए सिस्टर, आप इनके मदर हैं, तो आपकी बच्ची जो यंग थी, एक आइल्स टीचर थी, इतनी समझदार, इतनी वेल एजुकेटेड आपकी बच्ची थी, यंग थी, तो आप बताएं उस समय घर का माहौल कैसा था? सबका मूड खराब हो जाता था, तो और सब ने अलग अलग पे बैठ जाना, इस करके किसी का मूड नहीं सही रहना। फिर इसने थोड़ी देर बाद आना, फिर इसने बोलना कि नहीं मैनू थोड़ा मम्मा मैनू माफ़ कर दो, मैं ये काम नहीं सी करना चाहती हैगी। थोड़े दिनों बाद फिर ਇਹਦਾ वही हाल हो जाना। सानू बहुत ਹੁੰਦਾ ਸੀ महसूस कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, पर सानू असलियत ਦਾ पता नहीं सी है। मतलब कि इनकी लाइफ के ऊपर जो इनका कंट्रोल नहीं था। नहीं। मतलब कि सिस्टर के कारण पूरे घर में कलेश पड़ता था। हाँ जी। पूरी फैमिली बिखर जाती थी। हाँ जी। अकेले बैठ जाते थे, हाँ जी। है ना। खाना किसी को पसंद नहीं होता था। खाना नहीं ऐसा किसी को माहौल घर में बन देना। जाता था, कोई शांति नहीं थी लाइफ में। हाँ जी। क्या आपने कभी सोचा था कि इन चीज़ों से मैं बाहर आ पाऊंगी या मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा? प्रेयर नहीं मैं करती थी, मेरे को बिलीव था उन पे कि हाँ गॉड है, जीसस क्राइस्ट इज़ द गॉड, बट मेरे को चर्च पे नहीं था उस टाइम पे फेथ बिल्कुल भी। मगर आपको जीसस के बारे में पता था, हाँ जी। लेकिन चर्च आना पसंद नहीं करते थे। नहीं करती आपको थी कोई मैं। उम्मीद नहीं थी कि शायद इन चीज़ों से मैं बाहर निकल हाँ जी, पाऊंगी कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी। तो आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ को चेंज किया? तो जब मैं एक दिन चर्च में आई, तो उस दिन वर्शिप चल रही थी, तो मैं वर्शिप पहले तो मैं उस टाइम पे मैं रो रही थी कि नहीं यहाँ पे करप्शन है, कुछ भी अच्छा नहीं है, घर चलती हूँ वापस, आज मेरा लास्ट है, आज के बाद मैंने चर्च में नहीं आना, ये मेरा लास्ट है, मैं चर्च में आई हूँ, अब मैं घर पे प्रेयर कर लूँगी, घर पे जीसस को मैं मतलब मान लूँगी या बात कर लूँगी फैमिली उनसे। के ऊपर आप खिजे हुए थे कि मुझे चर्च क्यों लेके हाँ, आए? चर्च क्यों आप लेके रो रहे आते थे कि ये हो? लास्ट दिन है, आज के बाद हाँ, मैंने आज नहीं के चर्च बाद आना। मैंने नहीं आना चर्च। अच्छा, आपकी एक कमिटमेंट थी, आपके वर्ड थे ये मेरे कि आज वर्ड के थे। बाद मैंने कभी चर्च नहीं हाँ जी, आना। हाँ जी, ये मेरे वर्ड्स थे। अच्छा, आपने बोला था कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन उन चीज़ों को मैं हाँ छोड़ जी, नहीं हाँ सकती। मूवीज़ देखना, जो शैतानी हाँ मूवी जी, देखना हाँ जी। बंद नहीं करूँगी, जो जादू टोने वाली मूवीज़ होती हैं, है ना, वो आपके मन में था कि ये मैं कभी नहीं छोड़ हाँ सकती। जी, हाँ जी। तो वो आगे का एक्सपीरियंस बताएं। तो उसके बाद फिर मेरे मन में हुआ ये मैं कैसे छोड़ूं, कैसे, फिर एकदम से ना प्रोफेसी हुई, अपोस्टल जी ने, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी करी। अच्छा, आप कलीसिया में थे उस समय? नहीं, मेरे ले हैंड में थी मैं उस समय, अच्छा, मेरे ले लेहन हैंड सेक्शन में आप थी। बैठे हाँ थे जी, उस हाँ जी, समय? हाँ जी। जब प्रभु के दास के ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया, हाँ जी। तो क्या बोला परमेश्वर के दास ने? तो उन्होंने बोला एक सिस्टर है यहाँ पे जो कि वो पढ़ते हैं, वो हॉरर मूवीज़ देखते हैं, उनका काफ़ी उनको लगता है कोई स्पिरिट उनसे बात करती है, जब वो स्पेशली जब वो लिखते हैं। तो ये पहले मेरे को लगा कि ये मेरे लिए है, फिर मैंने माइंड में क्वेश्चन आ गया ये मेरे लिए नहीं है। तो उसके बाद 10-15 मिनट बाद मैं गई थी, मैंने अपनी सिस्टर को बताया मे बी ये मेरे लिए, मे बी ये मेरे लिए नहीं है। तो लास्ट मोमेंट तक मेरे को लग रहा था ये मेरे लिए नहीं है। मैंने अपनी सिस्टर को बताया, वो बोली नहीं तेरे लिए, तू जा, तेरे लिए है, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा था ऑलरेडी। वो प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर के दास ने इस बहन के लिए बोले थे, ताकि हम पहले उस भविष्यवाणी को देखते हैं। एक सिस्टर यहाँ मौजूद है, आपको
हॉरर पिक्चर्स देखने की आदत थी। अब प्रॉब्लम यह है कि एक स्पिरिट आपसे बात करता है, खास तौर पे तब जब ये लड़की पढ़ती है या जब लिखती है तो स्पिरिट इससे बात करता है। इसे लगता है शायद ये प्रभु की ओर से, लेकिन ये शैतानी है और ये बड़ी अजीब चीजें इसके साथ करती है। ये टीवी के माध्यम से तुम्हारे अंदर आई है स्पिरिट, और इसकी निशानी ये है कि ये तब तुमसे बात करती है जब तुम कुछ पढ़ने लिखने लगती हो। मैं खास तौर पे तुम्हें लिखता हुआ देख रहा हूँ, तुम्हारी हैंड राइटिंग सुंदर है, तो वो तुम्हारे साथ बात करती है। तुम्हें आगे आना होगा इस डिलीवरेंस के लिए। जब उन्होंने प्रोफेसी करी तो उससे पहले मैं क्या करती थी, जब मैं मेरे 9 to 5 मैं बच्चों के लिए काम लिखती थी वहाँ पे, या जब मैं अपने नोट्स बनाती थी, अपनी पढ़ाई के काम करती थी, ज़्यादातर मैं टाइम टेबल रोस्टर बनाती थी अपने खुद के लिए। आज मैंने 9 to 5 ये करना है, 9 to 10 मैंने ये करना है, 10 to 10:30 ये करना है। तो उस समय लगता था कि मेरे को पता था जीसस के बारे में, मेरे को पता था हॉली स्पिरिट के बारे में। तो मेरा माइंड सेट ये था कि जब मैं लिखती हूँ मेरे को एक शांति मेरे को फील होती थी उस टाइम पे, कि मतलब ठीक है, रिलैक्स्ड हूँ मैं। तो वहाँ पे मेरे को तब ऐसे लगता था कि हॉली स्पिरिट मेरे साथ बात करते हैं। तो ये मेरा माइंड सेट था। बट जब परमेश्वर के दास ने बोला कि वो मतलब कि हॉली स्पिरिट से नहीं है, वो एक शैतानी चीज़ है, तब मेरे को वो समझ आई कि वो उनकी तरफ से नहीं था। ओके, तो आपने बताया कि जब आपके लिए प्रोफेसर हुए थे एकदम से आपके माइंड में आ रहा था कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। हाँ जी। मैं शैतान आपको रोक रहा था आगे जाने के लिए, लेकिन अपने सिस्टर ने बताया कि आपको ज़बरदस्ती भेजा कि तू जा, तेरे लिए प्रोफेसर है। तो जब आप आगे आए तो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। और अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर यहाँ मौजूद है जो है खुद कहते आइलेट्स टीचर और साथ में कहते एमकॉम की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन लगातार कहते 4 साल से हॉरर मूवीज देखने की आदत थी और घर में ब्लड के छींटे भी पड़ते थे। ऐसी कई चीजें हो रही थी और इन्हें लगता था कि ये क्या है, ये कौन गाइड कर रहा है। इन्हें अभी तक ऐसे ही लग रहा था कि ये पॉजिटिवली ले रही थी। यही मैं बोल रहा हूँ, वो पॉजिटिव नहीं है। और अभी भविष्यवाणी की और इन्हें क्लैरिटी हुई है। समथिंग दैट्स वेरी फनी। कई बार वो फनी चीजें थी बहुत, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो परमेश्वर कैसे कह सकता है, ये कैसे। बिल्ली, हमें लगता था बिल्ली आके चींटे मतलब फेंक गई है वहां पे दीवार पे। हॉरर पिक्चर्स मैं रोज ही देखती हैरी पॉटर, कॉन्जूरिंग। हाँ, कम नहीं देखना। जिस पिक्चर में विचक्राफ्ट को प्रमोट किया हो मत देखो उस। आज आपने जब वो प्रेयर कर रहे थे तो मेरे मन में बस एक ही थॉट आ रहा था कि मैंने वो उससे कैसे छोड़ूंगी वो हैरी पॉटर। तुम छूट चुके हो। थैंक यू लॉर्ड। बी फ्री। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया। तुम फ्री हो इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तो हमने सिस्टर अभी देखा कि जैसे परमेश्वर के दास साहब के ऊपर लेहन प्रार्थना कर रहे थे, तो आप बताएं कि जैसे आगे आए परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की, तो उसके बाद का एक्सपीरियंस बताएं क्या हुआ। मैं सच बताऊं तो वो एक मतलब अद्भुत एक्सपीरियंस था। वो मेरे को लगा ही नहीं कि वो अपोस्टल जी हैं या वो परमेश्वर के दास हो। मेरे को लग रहा था वो जीसस का ही हाथ था मेरे ऊपर। वो जीसस ने आज मुझे ब्लेस करा, आज उन्होंने मुझे बचाया है, छुड़ाया है। हर एक मतलब जो भी ट्रबल्स थे मेरे लाइफ में उससे मैं फ्री हो चुकी थी उसके बाद। जैसे कि बोझ मन से उतरता किसी बंदे के, कि हैवी वेट जैसे मन से उतरता है, वैसा फील कर रहे थे उस समय। एक हल्कापन महसूस हुआ, वो डिप्रेशन एकदम से गया। हाँ जी। क्या मैं एक हेवनली पीस आपने फील किया उस समय? हाँ जी, वो जो अब जब मैं प्रेयर करती हूँ, अब जो मेरे को ग्रेस अभी फील होती है, वो ग्रेस उस टाइम पे मेरे को बिना प्रेयर करे फील हुई थी। तो बताएं कि जब उसके बाद आप घर गए तो वो बताएं कि जैसे आप रेगुलर आपकी एक्टिविटीज थे, आप खींचते थे घर में, है ना, आप डिप्रेशन में थे, हॉरर मूवीज देखते थे, वो बताएं कि उस प्रेयर के बाद, उस इनकाउंटर के बाद क्या बदलाव आया लाइफ में आपके? उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, मैंने क्या करना क्या नहीं करना। पीस पूरा, जैसे मेरे आसपास पूरा पीस ही पीस है। अब मेरे को किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की मेरे को टेंशन नहीं होती। अगर कुछ भी हो रहा लाइफ में मेरे को पता कि हो जाना, परमेश्वर ने सारा कुछ ठीक कर देना। अब ना मैं गालियाँ निकालती हूँ, ना मैं कोई अब्यूसिव लैंग्वेज बोलती हूँ, ना मैं चुगलियाँ करती हूँ, ना मैं कोई पाप करती हूँ। मैं मैक्सिमम टाइम अपना गॉड के साथ स्पेंड करती हूँ। तो आप बताएं सिस्टर, वो आपकी बेटी को परमेश्वर ने डिलीवर किया, इतनी बड़ी टेस्टमनी दी, उसकी लाइफ को चेंज किया, तो आप बताएं घर में माहौल कैसा है, कैसे रिएक्ट करते हैं सिस्टर घर में? परमेश्वर ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਵਾ। अब इनके कारण क्लेश नहीं पड़ता? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ
सुननी पड़ती। अब ये प्रेयर करते हैं पूरे घर में शांति है। हाँ जी, अब आपका पूरा परिवार इनके कारण ब्लेस्ड है। हाँ जी। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।